देना पड़ेगा कि बदतमीजी ना करो हमारे साथ। अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवरेज है? पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। Not bad, not bad. Now you. क्या मशरक़ वस्ता का कोई मुल्क जैसे कतर, सऊदी अरब हैं या तुर्की हैं किरदार अदा कर सकते हैं सीज़ फायर में, जंगबंदी में के मामला? आयशा, कोई कुछ नहीं कर सकता। कतर ये में कतर वाले क्या तालिबान को कहेंगे? तालिबान को क्या चाहिए कतर से? कुछ भी नहीं। ये तालिबान को ना पैसा चाहिए, ना तेल चाहिए, ना कुछ चाहिए। ये तो एक बंदूक चाहिए और एमुनिशन चाहिए और अल्लाह खैर से। आपने देखा नहीं जो क्लिप्स आप आ रहे थे कि टैंक के ऊपर बैठे हुए हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, मगर आइडियोलॉजी है, जज्बा है। So that is what the Taliban are. ये actually they're a guerrilla force. They are not a conventional army. और conventional army जब guerrilla force के साथ लड़ती है तो नुकसान conventional army का होता है। जो इसमें आया। अफगान तालिबान को यह साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे। और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा। ये सुनकर तो तालिबान बड़ा खुश होगा, उसके मन के अंदर तो लड्डू फूटेंगे। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी घुसा ना आज तक जलील और बेआबरू होके निकला है। वाह भाई वाह। और तुम तालिबानियों से लड़ने की सोच भी कैसे सकते हो? उनके हीरो को तो तुमने अपना हीरो बना रखा है। वाह वाह। गौरी, गजनबी, अब्दाली, ये सारे के सारे तो तुम्हारे हीरो है। कौन थे ये? सारे के सारे पठानी तो थे, अफगानी तो थे। हाँ भाई हाँ। और इससे भी बड़ी शर्म की क्या बात होगी, तुमने तो अपने सारे मिसाइलों के नाम भी उन्हीं के नाम पे रखे हुए हैं। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों को भी टेंशन हो गई इस विषय के ऊपर। हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का, जो आज का अफगानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के जो हीरोज हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफगान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, कुछ लोग जो हैं जिनमें कि आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के हीरोज के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो आपने कभी इस पे कैबिनेट में डिस्कशन की है? इतनी ज्यादा हमारी आज अफगानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिसाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली हैं। भैया मामला तो बड़ा सीरियस है, लेकिन इसका सीधा सा टका सा जवाब मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। आप हो कन्वर्टेड मुसलमान। हकीकत में आप लोगों की कोई तारीख ही नहीं है, क्योंकि तुम हिंदू से मुसलमान बने हो। तुम्हारी दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाके देखोगे तो तुम सारे के सारे हिंदू निकलोगे। उनके जो हीरो थे, जो तुम्हारे पूर्वज थे, जो कन्वर्ट हुए, वो तो सारे हिंदू थे। तो मुसलमानों के पास तो अपने कोई हीरो नहीं थे, तुम्हारे पास कोई अपने हीरो नहीं थे। तो तुमने अफगानियों को अपना हीरो बना लिया, जो कि आतंकी थे, लुटेरे थे। लेकिन तुम्हारी और उनकी आइडियोलॉजी सेम थी, तो तुमको ऐसा लगा कि ये हमारे हीरो है। और नहीं तो क्या? इन पाकिस्तानियों के पाठ्यक्रम पता नहीं कौन तैयार करता है। अब्दाली ने तो लाहौर के अंदर भी लूटमार मचाई थी, कत्लेआम मचाया था। तो ये कैसे अब्दाली को अपना हीरो मान सकते हैं? हाय अल्लाह! आज लाहौर तो इन्हीं के पास में है, लेकिन नहीं साहब, अब्दाली हमारा हीरो है। और ख्वाजा आसिफ ने भी 1 साल पहले ही बोल दिया था, लेकिन उसकी सुनता कौन है? कोई इज्जत तो है नहीं उसकी, नाम का विदेश मंत्री है बस। ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। ये बंदा सारा दिन टीवी स्टूडियो के अंदर रोज के 3-4 इंटरव्यू देता है। आप सोचो, एक देश का विदेश मंत्री रोज 3-4 इंटरव्यू देता है, 1-1 घंटे का एक प्रोग्राम होता है, तो वो काम कब करता होगा? हकीकत में ये कुछ काम करता ही नहीं है। इसको तो सिर्फ ऑर्डर आ जाते हैं, उसको फॉलो करता है और मीडिया में जाके अपनी बातें रखता है। तो ये जो है इनको जो है यहाँ पे फैंटी पड़ी है, तो उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस।
हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। इस बंदे ने अपने जीवन के 70 साल के अंदर पहली बार आज कोई 100% एक्यूरेट बात बोली होगी, एकदम सही बात बोली होगी, जिसको सुनने के बाद में सब लोग बोलेंगे कि हाँ यू आर राइट। लेकिन इनकी बदनसीबी ऐसी है कि ये जिनको अपना हीरो मानते हैं वो आज इनकी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इनकी आर्मी की पतलून को हवा में ले रहे हवा में। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इसी दौरान एक गैर मामूली पेशरफ्त के तहत 48 घंटे के लिए आर्जी सीज़ फायर का ऐलान किया गया। ये सीज़ फायर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से की गई दरख्वास्त पर अमल में लाया गया। ये जो खबर इसने सुनाई ना, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया का कोई भी सैटेलाइट चैनल उठा के देख लेंगे, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज होगी, वहाँ पर जितने भी एंकर है सबकी पहली लाइन यही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सारे मीडिया चैनल है और सारे एक जैसी बात बोले और एक जैसी लाइन बोले। असल के अंदर पाकिस्तान की मीडिया है पोपट मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी की। पाकिस्तानी आर्मी इनको अपने तलवे के नीचे रखती है। इन लोगों के पास में शाम होते एक पेपर पहुंच जाता है, पेपर उठा लेते हैं और पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। बस ये काम है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। बच्चा जानता है, सब जानते हैं। यहाँ तक हमारी फिजा खलीफा भी पाबंद है, वो भी अपनी मर्जी से कोई न्यूज नहीं पढ़ सकती, उसको भी पेपर फॉलो करना पड़ता है। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत। अगर आपको पता हो तो इन पाकिस्तानियों ने एक सऊदी अरब के साथ एक ट्रीटी की थी, उसके अनुसार पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। अब पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो सऊदी अरब क्या दे रहा है इनको, बाबा जी का ठुल्लू। सऊदी अरब के हवाले से उठा कि पाकिस्तान पर हमला या सऊदी अरब पर हमला एक दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा पैक्ट के बाद। अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले इस अटैक के बाद सऊदी अरब क्या करेगा या कर सकता है? कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको फाइनेंसिस की जरूरत है, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। वो तो सब इंडिया की जब बात आती है ना, कन्वेंशनल फोर्सेज, न्यूक्लियर, वो वहाँ फिर ये सवाल रहा है रेलेवेंट। इस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया कांट डू एनीथिंग। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते हैं, ना हमें करने देते हैं, ना मिलकर करते हैं। ये बकवास नहीं चलेगी। हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। और अब हमें कह देना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर जितनी हाइट्स है इंपॉर्टेंट, वो हमें कैप्चर कर लेनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के साथ और आर्टिलरी से, ताकि हम वहाँ पर बैठ के अंदर अफगानिस्तान की अच्छी तरह देखें और इनको वहाँ पर हिट करें उनको, और उनको क्लियरली बता दें कि हम 20 किलोमीटर का एक बफर जोन बना रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान कि जी हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से जरूरी है। क्या दिन आ गए इस लाल टोपी के। कहाँ तो ये गजवा हिंद की बातें किया करता था, मगरिब से हमारे इस्लामी ब्रदर आएंगे, ये ब्रदर आएंगे, वो ब्रदर आएंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर हम गजवा हिंद करेंगे, पूरे हिंद को हम इस्लाम का किबला इबला जिबला पता नहीं क्या बना देंगे। और आज देखो अपने ही ब्रादर मुल्क पे हमला करने की बातें कर रहा है। हाय हाय हाय। ये तो मुझे पता था लाल टोपी बेगैरत आदमी है, लेकिन इतना बेगैरत तुम अपने भाइयों पे हमला करोगे, उनकी जमीनें हड़पोगे, लानत है तुम पे। इन अफगानियों ने पाकिस्तानियों की इतनी टेंशन बढ़ा दी, इतनी टेंशन बढ़ा दी। सच बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर जो भी समझते हैं कूटनीति को, पॉलिटिक्स को, वो सब टेंशन में है। जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, हम तो खैर भले में हो ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना हमारा नुकसान किया है उतना तो दुनिया में उसने किसी का नहीं किया। तो हम तो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते भाई, हम तो खुलेआम कहते हैं कि हम तो साजिश करते हैं। फिर ट्रम्प कार्ड ही काम आएगा एंड पे। ट्रम्प कार्ड क्या होगा? उन्होंने कहा है कि जंगें बंद कराने में उनका कोई सानी नहीं है, तो अब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला भी सेटल करा सकते हैं। जरा फारिग हो लें वहाँ से। आप मुझे बताएं ना कि डोनाल्ड ट्रम्प किसको भेजेगा तालिबान के पास? डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ कोई रोल नहीं अदा कर सकता। देयर सीरियसली ही हैज नो बिजनेस बीइंग इन दिस एरिया। वो उसकी गलत फहमी है। दिस इज नॉट कन्वेंशनल सिचुएशन, दिस इज अनकन्वेंशनल सिचुएशन। तालिबान तो उनको निकाला अमेरिकनों को यहाँ से, ऊपर से वो धमकियाँ दे रहा है कि मुझे बागरान एयरबेस चाहिए और वो कहते हैं हमने देना नहीं है। तो ये मतलब है कि ये एग्जैजरेटेड फीलिंग है उसकी। तालिबान भूखे मरेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बागराम दे दें इनको। उनके लिए तो इट विल बी अ स्टैब इन द स्टमक। वो कैसे देंगे उनको? उन्होंने मॉस्को कॉन्फ्रेंस में सारे मुल्कों के साथ मिलकर खित्ते के अमेरिका को मैसेज भी दे दिया और पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। उन्होंने कहा कि यहाँ गैर मुल्की, नो क्वेश्चन ऑफ इट।
अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है 48 घंटे का, जंग खत्म नहीं हुई है और ना ये होगी। अब जब तक तालिबान डूरल लाइन क्रॉस ना करके पूरे पख्तूनख्वा वाले एरिया को अपने में ना मिला ले, तब तक ये जंग चलती रहेगी। क्योंकि भाई उन लोगों को जंगी करनी आती है, उनको कुछ आता ही नहीं है। और एक वीडियो में देख रहा था, वायरल हो रहा था, अफगानी और पाकिस्तानी का बॉर्डर के ऊपर बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो पाकिस्तानी कहता है कि मुझे शांति चाहिए, तो अफगानी कहता है मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे जंग चाहिए। वाह भाई वाह। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।